हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसको हम हल करने के लिए जो इसका पहला पार्ट दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 जमा कोस थीटा। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो कोसेक थीटा होता है 1 बटे में साइन थीटा के बराबर, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। इसका सारे का वर्ग कर लेते हैं, अंदर इसका लघुत्तम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। लघुत्तम लेके जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा और सारे का वर्ग। तो अब जब हम अंश और हर का अलग अलग वर्ग करते हैं तो इसी आ जाता है ऊपर 1 घटा कोस थीटा का वर्ग और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा को तो हमें लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी a की 2 घटा b की 2 का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो a घटा b इंटू a जमा बी। तो ये एक घटा कोस थीटा से 1 घटा कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बच जाता है 1 घटा कोस थीटा बटे 1 जमा कोस थीटा, और ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो राइट हैंड साइड के बराबर आते क्या होगा, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना है। अब जो इसका अगला पार्ट है कोस ए बटे में 1 जमा साइन ए जमा 1 जमा साइन ए बटे में कोस ए बराबर 2 सेकेंड ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल करेंगे तो इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास आ जाता है यानी 1 जमा साइन ए इंटू कोस ए। जो लघुत्तम लेंगे तो कोस ए की यहाँ पे गुणा हो जाएगी कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसको जब हम भाग करेंगे लघुत्तम को तो हमारे पास 1 जमा साइन ए बच जाता है। तो 1 जमा साइन ए इंटू 1 जमा साइन ए, तो सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं कि 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। तो हमारे पास आ जाता है ये कोस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर ए, यानी कोस और साइन को हम यहाँ पे स्क्वायर में इकट्ठा कर लेते हैं, और जमा 1 जमा 2 साइन ए। अब कोस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और जमा 1 और जमा में 2 साइन ए। तो यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाता है जमा 2 साइन ए, और 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 जमा साइन ए अंदर ब्रैकेट में, और नीचे आर में लिखते जाते हैं। अब 1 जमा साइन ए ऊपर और नीचे अंश और हर में बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, भाग हो जाएंगे आपस में, और ये आ जाएगा हमारे पास में आ जाता है 2 बटे में कोस ए, और 1 बटे में कोस ए होता है हमारे पास में आता है सीकेंट ए के बराबर। तो ये आ जाता है 2 सीकेंट ए। अब 2 सीकेंट ए यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। अब जो इसका अगला पार्ट है इसमें भी हम इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में टेन थीटा की जगह हमने लिख लिया है यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह लिख दिया हमने यहाँ पे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा की जगह यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह यहाँ पे रख दिया हमने साइन थीटा बटे कोस थीटा। इनके मान रख देते हैं। ये मान रखने के बाद में इसको जब हम हल करते हैं तो नीचे इसका हर में लघुत्तम लेते हैं। जो लघुत्तम लेने के बाद ये आ जाता है हमारे पास में साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसके सारे के बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा लघुत्तम लेने के बाद में। और इसी प्रकार ये आ जाता है हमारे पास में कोस थीटा बटे साइन थीटा, और सारे के बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाता है, यानी हर है वो अंश बन जाएगा, अंश है वो
हर बन जाएगा। तो दोनों केस में हमने इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं और इसको हल करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसको हल करते हैं तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है और नीचे इनको गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इतना आने के बाद में हमारे पास इसका इन दोनों पदों में जब हम लघुत्तम लेंगे तो इनको पहले हमें कोस थीटा ये हो जाता है और साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और अंदर जो ब्रैकेट में दोनों मान ये समान है, अंदर ये दोनों मान जो है ये समान है। समान कैसे आए ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये बीच में माइनस का निशान आ जाएगा घटा में, और ये दोनों ही पद हैं जो लघुत्तम में ये यानी हर में बराबर हो जाते हैं। तो इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। और जब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाता है साइन की 3 थीटा माइनस में कोस की 3 थीटा, और साइन की 3 माइनस कोस की 3 जब इसको हम हल करेंगे सूत्र के अनुसार ये होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। यानी ए की 3 माइनस बी की 3 का जो सूत्र होगा ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर ए माइनस बी, यानी ए की जगह यहाँ पे साइन थीटा है, बी की जगह कोस थीटा है, इंटू ए की 2 जमा बी की 2 और जमा ए बी। इसको हल करने के बाद में हमारे पास आ जाता है ये दोनों पद बराबर हैं वो अंश और हर में, तो ये इनको हमें काट देते हैं ये हल करने के बाद में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और सारे के बटे में ये आ जाता है हमारा कोस थीटा साइन थीटा। और इसको जब हम अलग अलग लिखते हैं यानी 1 के बटे में कोस थीटा साइन थीटा और इसके बटे में साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, ये कट के 1 आ जाता है और हमारे पास आ गया 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 बटे कोस थीटा होता है सेकेंड थीटा और 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा जमा में 1, और ये राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है उसके बराबर ये आ जाता है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाती है हमारी, हैंड्स प्रूव्ड यहीं सीधे करना है। अब जो इसका अगला पार्ट है इसमें भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। सेकेंड ए की जगह 1 बटे कोस ए लिख देंगे और यहाँ पे हर में भी सेकेंड ए की जगह 1 बटे कोस ए, और अंश को जब हम हल करते हैं लघुत्तम लेके तो हमारे पास आ जाता है कोस ए जमा 1 बटे में कोस ए और सारे के बटे में 1 बटे कोस ए, और 1 बटे कोस ए को ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाता है कोस ए बटे में 1 और कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 1 जमा कोस ए। अभी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो साइन स्क्वायर ए इसके बराबर होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कोस ए। अब ये सूत्र के अनुसार हम इसको लिख देंगे क्योंकि ए की 2 घटा बी की 2 का सूत्र बन जाता है यहाँ पे, तो ए घटा बी इंटू ए जमा बी, ए की जगह 1 और बी की जगह कोस ए, तो ये बराबर आ जाते हैं। बराबर आने के बाद ये कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 जमा कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया ये भी 1 जमा कोस ए के बराबर आया, राइट हैंड साइड को हल किया ये भी 1 जमा कोस ए के बराबर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमने सीधे करना है। अगला जो इसका पार्ट है सर्वसमीका, ये दे दी सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 जमा कोस स्क्वायर ए को लागू करके इसको हमने इसके बराबर सीधे करना है। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद में यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कोस ए यानी अंश और हर दोनों को ही हम साइन ए से भाग कर देते हैं। तो अंश को भाग करने के बाद ये बन जाता है कोस ए बटे में साइन ए,
ये साइन ए बटे साइन ए और 1 बटे में साइन ए, आर को भाग करते हैं तो कोस ए बटे में साइन ए बटे साइन ए और 1 बटे में साइन ए घटा का ये है। और इसको जब आगे हल किया तो हमारे पास आ जाता है कोस ए बटे साइन ए तो होता है कोट ए के बराबर, ये कैंसिल हो गई, ये 1 के बराबर आ जाता है और 1 बटे साइन ए होता है कोसेक ए के बराबर। इसी प्रकार कोस ए बटे में साइन ए बन गया यहाँ पे कोट ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल होके ये 1 बन जाता है और 1 बटे में साइन ए होता है कोसेक ए के बराबर, ये आ जाता है हमारे पास में। और इसके बाद में ये जो 1 होता है ये सर्वसमीका, इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर लिख रखा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 जमा कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हल करना हमने। तो इसको हल करने के लिए जो 1 है 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए में से अगर हम कोट स्क्वायर ए को घटा देंगे यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये घटा का हो जाएगा तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो यानी 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए लिख दिया है। ये लिखने के बाद में हमारे ये सूत्र बन जाता है ए की 2 माइनस बी की 2 यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी बन जाते हैं। यानी ये तो ए प्लस बी बन जाता है कोसेक ए प्लस में कोट ए और ये बन जाता है ए माइनस बी कोसेक ए माइनस में कोट ए और सारे के बटे में इसको हम लिखते चले जाते हैं। अब आगे यहाँ पे हमारे पास है कोट ए प्लस में कोसेक ए, तो कोट ए प्लस कोसेक ए जब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है इसकी जगह 1 और ये माइनस का निशान बीच में और ये कॉमन लिया तो ये माइनस का निशान दोनों निशानों को बदल देगा तो माइनस का कोसेक ए प्लस में कोट ए हो जाता है और नीचे ये सेम हो जाता है। ये सेम होने के बाद में ये बराबर मान आ जाते हैं, बराबर हैं तो ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट ये खत्म हो जाती है। तो हमारे पास आ जाता है कोसेक ए प्लस में कोट ए और ये राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमने यहाँ पे सीधे करना है।